श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं भागवत इतना सुंदर अद्भुत ग्रंथ क्यों है, सुनो। धर्मः प्रोजित केतवोत्र परमो निर्मत्सराणां शताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु सेवदम् तापत्रयो नमूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेश्वरः सद्यो हृदवरुद्धतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। धर्मः प्रोजित केतवोत परमो। व्यास जी कहते हैं ये जो भागवत है इसमें धर्म का वर्णन नहीं है, तो बोले इसमें परम धर्म का वर्णन है। धर्म का वर्णन नहीं, परम धर्म का वर्णन है। प्रश्न यह है परम धर्म किसे कहते हैं? धर्म तो सुना है, परम धर्म क्या होता है? तो परम धर्म को ऐसे शब्दों में समझाने जाएंगे तो शायद समझ में ना आए आपकी में, परंतु अगर एग्जाम्पल दें जिसे आप जानते हो, जो आपने पहले कभी सुना हो, ऐसा एग्जाम्पल दें तो शायद आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो बताओ आप एग्जाम्पल दें, सुनो। भगवान श्री राम के विषय में आपने सबने सुना हुआ है, सुना हुआ है कि नहीं? ऑलमोस्ट यहां जितने भी कथा में आए हुए हैं सबको पता होगा रामायण में क्या हुआ, मालूम है कि नहीं? कि दो चार डपोल शंख भी आए हुए हैं क्या? दो चार डपोल शंख जिन्हें पता ही नहीं हो रामायण में क्या हुआ है। और बक्सर वाले तो ऑलमोस्ट जानते ही होंगे रामायण में क्या हुआ है, क्योंकि बक्सर तो खुद ही इन्वॉल्व है, सिद्धाश्रम है, तो ये तो ऑलरेडी इन्वॉल्व है रामायण में, तो यहां के लोगों को तो पहले जान लेना चाहिए, जानते ही होंगे, फिर भी हम बता रहे हैं। रामचरितमानस में उस समय का प्रसंग है जब भगवान श्री राम वन को जा रहे हैं। कैकेयी मां ने वनवास मांग लिया है, राम जी रेडी हो गए बन जाने के लिए, सीता जी भी तैयार हो गई, जा रही हैं। अब लक्ष्मण जी को पता चला कि राघवेंद्र सरकार वन को जा रहे हैं, तो राघवेंद्र आकर खड़े हो गए, राघवेंद्र के सामने आके खड़े हो गए लक्ष्मण। राम जी समझ गए कि मेरे साथ जाना चाहता है, चलना चाहता है, तो राम जी का उपदेश हुआ लक्ष्मण जी को, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी सुनृप अवस नरक अधिकारी। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी सुनृप अवस अधिकारी। रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चले आई, रघुकुल रीत सदा चली आई। प्राण जाए बरु वचन न जाए, प्राण जाए बरु वचन न जाए, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए बरु वचन न जाए। धर्म न दोसर सत
लक्ष्मण जी से कहा, माय डियर ब्रदर, जस्ट लिसन टू मी, भाव में मत बहिए, हमारी बात को सुनिए। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है, उस राजा को नरक में जाना पड़ता है। उस राजा को नरक में जाना पड़ता है। और जब से पिताजी को यह पता चला है कि मैं वन में जा रहा हूं, वो अपनी सुध बुध में नहीं है, मुझे वन जाना ही है। भरत और शत्रुघ्न घर पे नहीं है, तुम अकेले ही हो जो अयोध्या को संभाल सकते हो, इसलिए तुम यहीं रहो, तुम्हें यहीं रहना चाहिए। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को आज्ञा दी, तुम यहीं रहो। अब इस आज्ञा के पालन को कहेंगे धर्म। क्या कहेंगे? जोर से बोलो। लक्ष्मण जी ने उस धर्म का पालन किया। राम जी आज्ञा करें और लक्ष्मण जी न माने, ये धर्म है क्या अधर्म है? जोर से बोलो। बोलो क्या है? यही परम धर्म है। स्वार्थ के रंग में रचा पचा कलयुग का मनुष्य धर्म की विवेचना नहीं कर सकता। धर्म बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म है। सरल शब्दों में देखा जाए तो राम जी की बात को लक्ष्मण जी ने नहीं माना। राम जी कह रहे तुम यहीं रहो, तो धर्म यह कहता है बड़ों की आज्ञा का उल्लंघन करना ही अधर्म है। परंतु भागवत कहती है राम की सेवा के लिए राजमहलों का त्याग करके राम के पदचिन्हों पर चलकर उनको सुख पहुंचाने के प्रयास के लिए अगर राम जी की आज्ञा का उल्लंघन करना पड़े तो यह अधर्म नहीं, परम धर्म है। आप सच्ची बताइए, लक्ष्मण जी को 14 वर्ष क्या मिला वन में? क्या मिला? राजमहलों का त्याग, पत्नी का त्याग, सीता मैया की डांट भी पड़ी, शक्ति भी खानी पड़ी, युद्ध भी लड़ना पड़ा, राम जी को संभालना पड़ा, 14 वर्ष जगना पड़ा। क्या चाहा राम जी से लक्ष्मण ने? क्या चाहा? सिर्फ एक चीज, नाथ न मोहि विसारियो, लीजियो अपने साथ, जो तुम मोह को तज दोगे तो है जाऊंगो मैं अनाथ। नाथ न मोहि विसारियो, मुझे छोड़ना मत। ये निष्काम भक्ति, कुछ नहीं चाहिए राम जी से, कुछ भी नहीं। हम तो एक माला करते हैं तो कहते थे हे प्रभु मेरे बेटे की जॉब लग जाए विदेशी कंपनी में। भगवान पूछे काहे? बोले हम आपके भक्त हैं। भक्त हो कि व्यापारी? कौन हो रे? एक माला पे 1 करोड़ का पैकेज मांगते हो? भक्ति तो इसको कहते हैं, सेवा तो इसे कहते हैं लक्ष्मण जी को। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वं वे रामचंद्र दयालु, नार्य जाने नहीं बजाने न जाने। माता रामो, यू आर माई मदर,
मत पिता रामचंद्र, यू आर माई फादर, सर्वस्वम वे, यू आर माई एवरीथिंग। यह है परम धर्म। क्या है? जोर से बोलो। राम जी की बात मान लेना, महलों में रहना, ये धर्म है। प्रभु ने आज्ञा की है मुझे यहीं रहना है, ये धर्म है। लेकिन प्रभु की आज्ञा के विपरीत जाकर प्रभु की सेवा करनी है, लाखों कष्ट उठाने हैं, पर अपने प्रभु को कष्ट नहीं उठाने देना है। यही है परम धर्म। परम धर्म यह नाथ हमारा, ये हमारा परम धर्म है। तो भागवत कौन सा धर्म है? धर्म प्रोजित केत्र बहुत परमो। भागवत में परम धर्म का निरूपण किया गया। अब समझ में आ गई परम धर्म। भगवान की भक्ति कैसे की जाए। अगर कभी कभी असत्य बोल, अब धर्म न दूसर सत्य समाना। कई माताएं कहती हम अपने पति से छुपकर कथा सुनने आती हैं, तो महाराज जी अधर्म है कि धर्म है? पति को बता के आओ कथा सुनने, ये धर्म है। और पति खुद ही पी के पड़ा हो और फिर भी तुम पूछो कि हम कथा सुने, और वो कहे खबरदार। अब पीने वाले को कथा कहां से अच्छी लगी? वो आने देगा तुम्हें? जवाब दो, आने देगा? क्या नहीं कहेगा वो ऐसे ही? क्या मैं कथा बैठा हूं यहां। अब उससे पूछोगे जो खुद ही 1.5 पौआ के नीचे है, तो कैसे तुम्हें अमृतमयी कथा सुनने देगा? वो खुद ही जहर पी के बैठा हुआ है। तब कथा अमृतम 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 कथा अमृतम, ये जो है कथा अमृत है, और वो पी के बैठा है जहर। तो जहर पीने वाले को अमृत कैसे समझ में आएगा? अब बात तो यह है कि तुमने पति से पूछा और पति ने कहा नो डोंट गो देयर। देख नहीं रही वहां बारिश हो रही है, पानी है, सब थोड़ा पैर पैर फिसल जाएगा, कुछ हो जाएगा। क्या होगा तुझे? तेरे बिना मेरा क्या होगा सोनिया? कई पति कह देते हैं ऐसे, मैं नहीं कह रहा हूं, पति कह देते हैं। कह देते कि नहीं कह देते? तो अब ये आज्ञा का, पति की आज्ञा का पालन करना ये धर्म है। लेकिन परमात्मा से प्रेम करना है और परमात्मा की कथा सुननी है, उसके बिना रहा नहीं जाता। तेरे बगैर संवरिया जिया नहीं जाए, तुम आके बाह पकड़ लो तो कोई बात बने। गोपियों ने भी इसी परम धर्म का पालन किया है, छोड़ दिया है सब रीति रिवाज को, भूल गई हैं पति पुत्र को, लोक लाज को तोड़ ताड़ के छोड़ छाड़ के कृष्ण की हो गई। उसी परम धर्म का निरूपण श्रीमद् भागवत ने किया है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। देखो भैया, हमने कहा था 33 कोट देवी देवता उस जगह पर आ जाते हैं जिस जगह पर भगवान की कथा होती है। 4 देवता तो प्रत्यक्ष तुम देख लो आ जाई। दिखाऊं कि नहीं दिखाऊं? वरुण देवता, मतलब वरुण देवता जल के देवता, इंद्र देवता, वो तो नीचे भी दिख रहे हैं ऊपर भी दिख रहे हैं। जहां अब घुसो पंडाल में के पंडाल में छोड़ो, बक्सर में कहीं से भी घुस जाओ इस समय, हर जगह पता चलेगा इंद्रदेव आए थे। हाँ या ना? अब बताते हैं पवन देवता भी आए थे। कॉर्नरों को देख लो, पंडाल के कॉर्नरों को, बीच को, इधर को उधर को देख लो तो पता चलेगा कि पवन देव भी आए थे। ठीक है, आए थे, आए थे ना। अब देखो एक और चमत्कार, 1:30 बजे अंधकार, अब प्रकाश में सूर्यदेव भी आ गए। तो 3 देवता तो अभी देख लो आ गए। रात्रि में चंद्रदेव भी आ जाएंगे, 4 हो गए।
वामन भगवान यहाँ है ही हमारे संग में, कृष्ण भगवान यहाँ है ही, और हाथी के पाँव में सबको पाँव है। जहाँ स्वयं श्री कृष्ण विराजमान हो, कौन सा देवता फिर उनसे भिन्न हो जाएगा। सब तो वहाँ उन्हीं के रूप में विराजमान हो ही जा रहे हैं। भागवत में परम धर्म का वर्णन का मतलब है जो मनुष्य अत्यंत व्याकुल शुद्ध हृदय से इस कथा को सुनता है, उसके दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों पापों से वह व्यक्ति तुरंत मुक्त हो जाता है। इस प्रकार भागवत उनके हृदय में, इस प्रकार भागवत उनके हृदय में शीघ्र स्थापित होती है। और भागवत स्थापित हो गई इसका मतलब है उसी क्षण भगवान उसके हृदय में कैद हो जाते हैं। शुश्रू सुबिस्त तत्क्षणा, उसी क्षण जब मनुष्य सच्चे मन से भागवत सुनता है, भगवान उसके हृदय में कैद हो जाते हैं।